हेलो जी। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। और आज की जो रीडिंग है वो एक्चुअली में रिक्वेस्टेड रीडिंग है। किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की थी। आई होप कि वो देखें रीडिंग और मुझे कमेंट करके बताएं ज़रूर दैट डू वी हैव फ्यूचर टुगेदर। क्या हमारा एक दूसरे के साथ कोई फ्यूचर है या फिर सब कुछ ख़त्म हो चुका है? ठीक है, या फिर कुछ मतलब वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए, या बहुत सारे ऐसे सवाल जो आपके माइंड में चलते रहते हैं कि क्या हम दोनों का कोई फ्यूचर है भी या नहीं। तो उसके आज आपको आंसर्स मिलेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आज आप, वैसे तो खैर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही है रीडिंग मेरी, ग्रुप नंबर 1 से लेकर 10 तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ग्रुप नंबर 2 11 से लेकर 20 तक, एंड ग्रुप नंबर 3 21 से लेकर 31 तक। लेकिन मैं ये पर्सनली चाहती हूँ कि आप इंट्यूटिवली भी आज पिक करें। देखिए, मैंने 3 स्टोन्स रखे हुए हैं। ग्रुप नंबर 1 के लिए ये वाला है ग्रीन, जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये ब्राउन है, बहुत ब्यूटीफुल सा है ये भी। और ये वाला है ब्लू, ठीक है, ये लेपिस है। तो जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है पायल, उस तरह से आप ले सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चाहे तो डेट ऑफ बर्थ के साथ ही जाएं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 10 तक है, या फिर आपने ये ग्रीन कलर का स्टोन चूज़ किया है, लेट्स सी, देख लेते हैं। डू वी हैव फ्यूचर टुगेदर। जो भी आपके पार्टनर, पर्सन जिनके भी बारे में आप जानना चाहते हो, क्या आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ है या फिर सब कुछ ओवर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है? क्या यहाँ पर है जो आपको जानना समझना ज़रूरी है? तो सिचुएशंस एंड सिनेरियोज बताऊंगी। अगर सिचुएशंस आपके साथ मैच होती हैं तो इट मीन्स कि रीडिंग आप ही के लिए है। ठीक है, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये जो हैं आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ हैं, इसमें पहले देखेंगे, देन उसके बाद में जो टैरोट्स की जो कार्ड्स हैं वो आपके सामने ही निकालूंगी। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर क्या है। ओके, सेपरेशन, stabbed in the back. Okay. Heartbreak, pain, separation, deception. Okay. Sadness, missing you, thinking about you. Okay. Seductions, attraction, flirting, dating, hooking up. Okay. Okay. अब हम और कार्ड्स निकालेंगे, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी दैट डू यू ऐसा लग रहा है जैसे कि ये तो यहाँ पर क्लियर बात हो चुकी है। आपने कार्ड देखा होगा कि यहाँ पर सेपरेशन है। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि किसी ने यहाँ पर स्टेप कुछ तो यहाँ पर स्टेप बैक वगैरह कुछ हुआ है, स्टेप बेड हुआ है। ठीक है, और कुछ यहाँ पर सेपरेशन वाला मामला है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ भी मुझे थोड़ी सी इंट्यूटिव हुई है, वो मैं चाह रही हूँ कि मैं क्लियर करूँ। तो अब हम टैरोट से देखते हैं कि क्या आप दोनों का फ्यूचर है। डू वी हैव फ्यूचर टुगेदर। तो यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। और यहाँ पर क्या है, क्या सिचुएशन सिनेरियोज हैं। ओह, लवर्स। लेकिन ये मैं दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि ये नेकेड है। मैं एक और लूँगी ताकि हम इसको कवर कर सकें। ठीक है, 8 ऑफ वैंड्स, और इसको हम कवर करते हैं लवर्स के साथ। एक चीज़ और भी यहाँ पर क्लियर हुई है, मैं बताती हूँ आपको। एक और कार्ड लेंगे क्योंकि यहाँ पे लवर्स आ गया है। ओके, ठीक है, आ गया। ओ माय गॉड, एस ऑफ वैंड्स। तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, एंड यहाँ पर द वर्ल्ड है। ठीक है, ये भी मैं नहीं दिखा रही, देख लीजिए बॉटम में वर्ल्ड की एनर्जी है। ठीक है, ये बॉटम एनर्जी है, तो ये मैं दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि ये भी नेकेड है, तो मैं यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, अब हम इसके नीचे देखेंगे क्या है कार्ड्स आते।
कि आप दोनों का फ्यूचर है एक दूसरे के साथ या फिर सब कुछ ख़त्म हो चुका है, क्योंकि सेपरेशन तो ऑलरेडी आप दोनों के बीच चल रहा है, ठीक है। सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, बातचीत बंद है। ये भी हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, आप दोनों में इस वक्त कोई बातचीत नहीं है, सेपरेशन है। और जो लोग हस्बैंड वाइफ की नहीं हैं, ठीक है, कनेक्शन में, तब भी यहाँ पर इस वक्त आप दोनों के बीच कोई खास कांटेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल के नीचे आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की ही एनर्जी है यहाँ पर। देखते हैं और क्या आता है। 2 ऑफ सोर्ड्स के नीचे क्या आता है। मैं 2 डेक्स यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। मैं 2 वाली ऐसी, एक ये है, एक दूसरी वाली थी, क्योंकि मुझे क्लैरिटी चाहिए, तो दैट्स वाई मैं 2। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मतलब ये क्या हो रहा है। लवर्स और 8 ऑफ वैंड्स के नीचे क्या है देख लेते हैं। लवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 8 एस ऑफ वैंड्स के नीचे देखते हैं क्या है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है, बहुत अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है यहाँ पर। एस ऑफ वैंड्स के नीचे यहाँ पर आया है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। एंड यहाँ बॉटम में आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ क्या माजरा है। यहाँ पर सिचुएशंस मुझे कुछ इस तरह की दिख रही हैं दैट, क्योंकि ये मैं सामने रखूँगी ताकि मुझे दिखाई दे, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड है और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, राइट। तो देखो सिचुएशंस मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह की दिखाई दे रही हैं कि ये जो पर्सन है ना, जब आपसे शुरू में ये मिले थे, अब ज़्यादातर मुझे यहाँ पर लोग इंटरनेट के थ्रू ही मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोग, बहुत कम लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि आप साथ में कहीं पर वर्क करते हो या पढ़ते थे, मतलब साथ में कहीं एजुकेशन ली है या कहीं कोई किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में एक साथ पढ़ा है, कुछ यहाँ पर है, ठीक है। और बाकी के ज़्यादातर लोग, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आपने इंटरनेट पर ही इनसे मुलाकात आपकी हुई थी। देखो शुरू में क्या था ना कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थी इस पर्सन को आपके प्रति, अट्रैक्शन बहुत थी। मतलब आपके करीब आना, या आपको स्पेशली अगर आप फीमेल हो, यहाँ पे मैं एनर्जीज़ को पढ़ रही हूँ, ठीक है। अब आप अपनी एनर्जीज़ को इस तरह मैच कर सकते हो कि आप फेमिनाइन एनर्जी में थे, राइट। आप डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन अगर ये फीमेल थी ना, अगर लेट से अगर ये फीमेल थी, तो शुरू में इनका कोई ख़ास आपकी तरफ रुझान नहीं था, ठीक है। मतलब कुछ ख़ास इतना आप क्या कह सकते हैं कि ऐसा नहीं था कि भाई जैसे लव हो गया, या मतलब इतना कुछ नहीं था, सिर्फ अट्रैक्शन थी उनको आपसे, आप उनको अच्छे लगते थे, तो एक अट्रैक्शन थी उनको। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपका दिल दुखाया, ठीक है। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपके होते हुए, ऐसा भी मुझे लग रहा है किसी के लिए कि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा कोल्ड और बहुत ज़्यादा डिटैच बिहेवियर रखा आपसे, मतलब बहुत ही कोल्ड बिहेवियर रखा। बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल होंगे। तो हर चीज़ को ना ये बंदा प्रैक्टिकल तरीके से देखता था कि जो भी देखना है मुझे प्रैक्टिकली देखना है, जो भी चीज़ मुझे करनी है, मेरे फाइनेंसेस है, मेरे करियर है, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ लव को देख रहे थे, ठीक है। आपको ये था कि भाई मुझे इस बंदे से प्यार है, आप बहुत लविंग और केयरिंग नेचर के हो। एक जगह तो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो दूसरी जगह क्वीन ऑफ पेंटिकल, यानी 2 लोग जो बिल्कुल टोटली एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, जो बिल्कुल टोटली एक दूसरे से चेंज हैं। एक बंदा जो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर है, डिटैचमेंट रखता है, तो दूसरा जो बंदा है या बंदी है, या जो दूसरी जो एनर्जी है लेट्स से, वो बहुत ही ज़्यादा लविंग है, केयरिंग है, नर्चरिंग है, अपने प्यार को, अपनी अपने पैसे रुपए तक को वो बांटने के लिए तैयार है। लेकिन वो बंदा जो है उसको कोल्ड और डिटैच बिहेवियर अपना दिखाया जा रहा है, वो उसको वो चीज़ नहीं दे रहा है जो कि वो मांग रही है या मांग रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने कमिटमेंट मांगा हो जो कि ये पर्सन नहीं दे पा रहे थे, या तो ये कमिटमेंट से भाग रहे थे, इनको कमिटमेंट नहीं देना था, इनको अकेले रहना था, इनको अपनी सिंगल लाइफ जीनी थी, तो ये कमिटमेंट में वगैरह में ऐसी चीज़ों में फंसना नहीं चाहते थे, ठीक है। यहाँ पर ये भी बात मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। हालांकि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहे हैं अभी इस वक्त, जो इनकी एनर्जीज मुझे आ रही है ना, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, इनको ऐसा लगता है, ये कंफ्यूज्ड भी हैं। कंफ्यूज ये इसीलिए थे, अच्छा यहाँ पर शुरू वाली एनर्जी में मुझे ये कंफ्यूज इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि इनको कन्फ्यूजन था कि
मतलब कमिटमेंट का एक बंदा होता है ना, फोबिया होता है किसी को कि नहीं मैं शायद वो चीज़ पूरी नहीं कर पाऊँगा, या मेरे फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंसिस का भी मुझे लग रहा है 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो वो ये भी बताती है कि इस बंदे को अपने पैसे को लेकर बड़ा वो था कि मेरा पैसा कहीं ना जाए, अपने पैसे को लेकर बहुत बंदा पॉजिटिव रहा होगा। तो आपको चूज़ करूँ या पैसे को चूज़ करूँ? तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपको पैसे के लिए यूज़ भी किया होगा, किसी ने यहाँ पर आपको यूज़ भी किया है, आप समझ रहे हो, मतलब सिर्फ जस्ट एक अपनी क्या कहते हैं, अपनी नीड पूरी करने के लिए, या फिर जस्ट टाइम पास करने के लिए, आप ऐसा कह सकते हो, या फिर पैसे के लिए। आपके पास पैसा, आपके पास देखो पैसा है, आप स्टेबल हो, ग्राउंडेड हो, दैट्स वाई ये आपकी लाइफ में आई या आए और सिर्फ आपको यूज़ किया। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये जिसके साथ डील कर रहे हैं या कर रही हैं वो कौन है, वो इनके अपने सोलमेट हैं। क्योंकि यहाँ पर एक बार एनर्जी सोलमेट की नहीं निकल के आई है, 2 बार निकल के आई है। एक तो 2 ऑफ कप्स है जो कि मुझे यहाँ अभी की एनर्जी दिख रही है, और वहाँ पर लवर्स है, यानी इस पर्सन को ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं अपने ही लवर के साथ मिल चुका हूँ, मैं अपने ही लवर के साथ यानी अपने ही सोलमेट के साथ मिल चुका हूँ और अपने ही सोलमेट को धोखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए सडक्शन की एनर्जी है, अट्रैक्शन, फ्लर्टिंग, डेटिंग, हुकिंग अप, ये सारी चीज़ें हैं, टेम्पटेशन था। ठीक है, तो थर्ड पार्टी भी यहाँ पर है किसी के केस में। अब ये थर्ड पार्टी रोमांटिकली भी हो सकती है, या फिर इनके फाइनेंसेस, इनके करियर हो सकते हैं, क्योंकि इस बंदे को कमिटमेंट नहीं देना था। आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे थे, लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देख रहे हो, कुछ लोगों को इस पर्सन ने बाकायदा मैं क्या कहूँ, मतलब कि यूज़ किया है। अगर आप फीमेल हो, आई एम सो सॉरी अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आप मैं खुल कर नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, एक तो पैसे के लिए यूज़ किया गया है, किसी को यहाँ पर पैसे के लिए यूज़ किया गया, और किसी को किसी और चीज़ के लिए, सिर्फ अपनी नीड पूरी करने के लिए। लेट्स से अगर आप रात को कॉल पर बात कर रहे हो, एक मिसाल दे रही हूँ मैं, क्योंकि ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पर मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है कि आप कॉल पर बात कर रहे हो। ठीक है, कोई दिखाई भी दे रहा है मुझे, आप बहुत मतलब अच्छे से बात कर रहे हो एक दूसरे के साथ, और इस बंदे का इंटेंशन क्या है, रोमांटिक है। ठीक है, समझ रहे हो, रोमांटिकली इसने बातें की। ठीक है, अपनी नीड पूरी की कॉल पर ही। जब आपने इससे इमोशनल होने की कोशिश की, या आपने इमोशनली कोई बात करने की कोशिश की, या आपने लेट से कोई सीरियस बात करने की कोशिश की, कमिटमेंट की बात करने की, उधर ही ठक करके फ़ोन बंद हो गया, या तो आप दोनों का जो हेलो 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 करके बंद, या तो फिर ये ऐसा करते होंगे कि आपको बोलते हैं कि भाई मुझे तो नींद लगी, अब सो जाओ, तुम भी सो जाओ, अभी बातें मत करो, अभी दिमाग ख़राब मत करो, अब ये बातें बाद में करेंगे, चलो देखा जाएगा, ये वो फलाना, और टिप बंद। जैसे ही कॉल बंद होती होगी, आप इस एनर्जी में एकदम अकेली, सन्नाटा छा गया। अभी तो मैं किसी से बात कर रही थी या था, लेट से, अभी इतना सन्नाटा सा छा गया मेरे आसपास, बिल्कुल खामोशी सी छा गई है, कोई नहीं है, और मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मुझे कोई चाहिए जो मेरी बात सुने, मुझे कोई चाहिए जो मेरे दिल की, मेरी रूह को छुए, मुझे कोई चाहिए जो मेरे जिस्म से नहीं, मेरे रूह से मोहब्बत करे। मुझे कोई चाहिए जो मुझे सुने, जो मेरी सुने, मेरी भी माने। ऐसा नहीं कि अपना काम निकाला और चल पड़े, और मुझे इतने सारा दर्द, तकलीफ़ और टेंशन, एंजाइटी दे दी, 9 ऑफ सोर्ड, और फिर मैं सारी रात बैठकर जो है वो सारी रात काट के अकेले काट के और उस दिन सुबह कर दूँ। तो ऐसी एनर्जी थी यहाँ पर। अब अगर यहाँ पर बात आती है कि क्या आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ है, अब मेरी बात सुनो। देखो, इस वक्त तो सेपरेशन है, ठीक है। देखो, जब ये सेपरेशन हुआ ना, अब दोनों, मसला पता नहीं, मुझे समझ में ये चीज़ नहीं आती है, आई डोंट नो। जब आप किसी की लाइफ में होते हो या होती हो, लेट्स से आप उसको अवेलेबल होते हो, ठीक है, तभी वो आपकी क्यों कदर नहीं करता, तभी वो सिर्फ अपनी नीड पूरी क्यों करता, तभी उसको क्यों समझ में नहीं आता है कि आप उसके सोलमेट हो या आप उसके सोल कनेक्शन में हो। समझो प्लीज़, आपके डिवाइन ने या एक आपको किसी के पास भेजा, ये एक साइकिल है। मैंने वर्ल्ड की बात की थी, ये एक साइकिल है, ठीक है। और इसके नीचे देखो क्या है, 6 ऑफ कप्स, देख रहे हो, वर्ल्ड के नीचे, वर्ल्ड दिखा नहीं सकती, और वर्ल्ड के नीचे 6 ऑफ कप्स है, मतलब समझ रहे हो।
तो आपके सवाल का जवाब दैट डू वी हैव फ्यूचर टुगेदर, यस बिल्कुल, आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ है, बट उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लग रही हैं। वो क्या लग रही हैं कि यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग द वर्ल्ड की एनर्जी में हैं, तो यस रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। रिकॉन्सिलेशन होने के साथ साथ ये पर्सन आपसे खुद वापस आ रहे हैं, आपके पास खुद वापस आ रहे हैं। 3 ऑफ वेंट्स की भी एनर्जी है इसके नीचे, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन आपका वेट भी कर रहे हैं, दूर से आपको देख रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। फिर इसके नीचे आ गया 9 ऑफ पेंटिकल, जो कि आपकी एनर्जी दिखाता है, यानी कि आपको क्या करना है। मैंने कहा ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अगर आप ये वापस आते हैं और आप दोनों को फ्यूचर चाहिए एक दूसरे के साथ। देखो आपके जाने के बाद इस पर्सन को एहसास तो हुआ है, वो चीज़ तो है, ठीक है, सैडनेस है, मिसिंग योर एनर्जीज, थिंकिंग अबाउट यू, बहुत ज़्यादा लॉन्गिंग वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। वो क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि अब इस बंदे को पता चल रहा है कि 2 ऑफ कप्स, कि मुझे ये इंसान चाहिए था, ये मेरा सोलमेट था या सोल कनेक्शन में थे हम दोनों। क्योंकि देखो अब फीलिंग्स म्यूचुअल है ना, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी आप दोनों सोलमेट हो, आप दोनों का सोल कनेक्शन था। यहाँ पे लवर्स भी आया है, लवर्स भी समटाइम सेपरेशन को दिखाता है, यानी कि ये सेपरेशन होना शायद ज़रूरी था ताकि इस बंदे को पता चले ये अपनी प्लेयर एनर्जी से बाहर निकल के आए। इसको इसका वो कहते हैं ना, मैं कारमा नहीं बोलूँगी इसको, मैं कारमा नहीं बोलूँगी, रियलाइजेशन बोलूँगी कि एक बंदा बेशक एक बंदा ऐसा था जो एक प्लेयर था, ठीक है, लेकिन अब ये प्लेयर सुधर कर आ रहा है और इस रिश्ते पर वर्क करना चाहता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ मिलकर, क्योंकि अब ये खुद टेंशन और एंजाइटी में है। 8 ऑफ वेंट्स ये आपसे बात करना चाहता है। क्यों बात करना चाहता है? देखो अब ये आपका इंतज़ार भी कर रहा है, कुछ किसी के केस में ये भी है कि ये आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर वो टर्म्स कंडीशन अप्लाई करनी है। क्या करना है? खुद पर ध्यान देना है, खुद को तवज्जो देनी है, क्योंकि सोल कनेक्शन है। आपको अपने बारे में सोचना है, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जाना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल तो आप हो ही, लेकिन आपको 9 ऑफ पेंटिकल की अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय करना है। ये नहीं कि हर वक्त आप उस पर्सन के बारे में सोचते रहो, ये नहीं करना। तभी ये पर्सन जो है वो, इनको आने में भी जो है वो दिक्कत नहीं होगी। और इनका ये जो मुझे लग रहा है, देखो ये आपको दूर से देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे कि आप ग्रो कर रहे हो, आप सिंगल लाइफ को जी रहे हो, बहुत सुकून में हो, तो ये पर्सन आपको देख रहे हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत है। 9 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी है, ये आपको मिस कर रहे हैं, आपको ग्रो होता हुआ देख रहे हैं, आपको इंडिपेंडेंट होता हुआ देख रहे हैं। कहीं ना कहीं से दूर से इनकी नज़रें आप पर हैं और ये वापस आना चाह रहे हैं, बट ये कंफ्यूज्ड हैं कि अगर मैं वापस आता हूँ तो आपका रिएक्शन क्या होगा। क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है, तो यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन, बहुत सारे केसेस में यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन होना पक्का है। डेफिनेटली यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन हो रहा है बहुत सारे लोगों का। क्यों? आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, ठीक है। नाउ लेट मी सी कि ये जो पर्सन है ये कब तक आने के इनके चांसेस हैं। बल्कि ऐसा करते हैं, ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स है ना, इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि क्या ये अपनी इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे। क्या ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी था? ओह, कार्ड आ गया, 5 ऑफ सोर्ड्स एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, एंड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल है। हाँ जी, निकलेंगे तो सही, ठीक है। एसिस की एनर्जी है, ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। बट ऐसा कहूँगी मैं कि ना, कहते हैं कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो तो थोड़ा बहुत तो वो इनके अंदर थोड़ा रहेगा, ठीक है। तो मतलब बहुत प्रैक्टिकल बंदा है भाई, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये खुद भी इस वक्त सोच रहा है ना कि ये आपको क्यों मिस कर रहे हैं इतना। तो वापस तो ये आ रहे हैं, रिकॉन्सिलेशन तो पक्का है, लेकिन बहुत सारे सवाल इनके मन में अभी भी होंगे, सवालात लेकर आएंगे, दिमाग थोड़ा उलझा हुआ भी होगा। अब वो आपको किस तरह सुलझाना है वो आपका काम है। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो इस किस्से में तो भी आपकी मर्ज़ी है, नहीं पढ़ो लेकिन ये आएंगे वापस। आप दोनों का फ्यूचर मुझे एक साथ दिख रहा है। वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे लवर्स है, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, यानी फीलिंग्स तो आगे जाकर म्यूचुअल होनी है ना फ्यूचर में। इन फ्यूचर में यहाँ पर जब ये रिकॉन्सिलेशन हो रहा है ना, ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि आप दोनों के इस रिकॉन्सिलेशन में और आप दोनों के ये जो वर्ल्ड की एनर्जी एक साथ होने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी हो सकती है। यानी कि अगर थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच तो वो थर्ड पार्टी को बुरा लगेगा, मतलब गॉसिप होगा आप दोनों के बीच, कुछ गॉसिप्स फैलाए जाएंगे, लोग बातें बनाएंगे। और या हो सकता है इस बंदे को भी यही टेंशन हो कि भाई मेरी पावर है, पोजीशन है, लोग बातें ना बनाएं मेरे पीछे। ये एज में भी बड़े हो सकते हैं आपसे, एज डिफरेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच,
अभी ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत ही खड़ूस टाइप का बंदा, बहुत ही प्रैक्टिकल, कोल्ड, डिटैच, तो वो चीज़ तो इसमें थोड़ी बहुत रहेगी। लेकिन हाँ, ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को सुधारें, क्योंकि देखो 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ना, एक बंदा कोशिश कर रहा है कि ये मैं तुम्हारे साथ वर्क करूं, इस कनेक्शन के ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर ये मुझे वर्क करते हुए दिख रहे हैं। तो यस, आप दोनों का फ्यूचर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये वापस आएंगे, रिकॉन्सिलेशन भी होगा और इस कनेक्शन में वर्क भी करते हुए दिख रहे हैं इन फ्यूचर में। और अब देखते हैं कि ये फ्यूचर कब तक होगा, यहाँ पर कोई टाइम फ्रेम अगर आता है तो 4 और 2, तो 2 मंथ्स, 4 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स लास्ट, उससे ज़्यादा वेट मत करना किसी का, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग में, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 11 से लेके 20 तक है, या फिर आपने ये वाला स्टोन चूज़ किया है ब्यूटीफुल सा, लेट्स सी, देख लेते हैं, डू वी हैव फ्यूचर टुगेदर। आप दोनों का एक दूसरे के साथ कोई फ्यूचर है या नहीं है, या जो भी सिचुएशन सिनेरियोज़ है मैं बताऊंगी। और अगर वो सिचुएशन सिनेरियोज़ आपसे मैच होते हैं तो डेफिनेटली रीडिंग आप ही के लिए है, टाइम फ्रेम भी बताऊंगी लास्ट में। तो पहले आपकी ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। द रनर, ओके, द बटरफ्लाई। बटरफ्लाइज अक्सर उन लोगों को दिखती हैं जो लोग ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से होकर गुजर रहे होते हैं, या ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं, या उनका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट लेवल पर जा रहा होता है। मतलब कि आपके थ्रू वो बंदा हील हो रहा है, होगा, या उसके कोई इनर चाइल्ड कोई इश्यूज होंगे तो, और उसके थ्रू आप ग्रो होगे, जैसे कोई ट्विन फ्लेम का कनेक्शन। ओके, तो सोलमेट है यहाँ पर, सोलमेट्स हैं। देखो, ट्विन फ्लेम्स भी एक्चुअली सोलमेट ही होते हैं, लेकिन वो हायर लेवल के सोलमेट होते हैं, ठीक है। तो ट्विन्स इसीलिए कहा जाता है उनको। यहाँ पर है सोलमेट, तो यहाँ पर है सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, एग्रीमेंट, सोल कॉन्ट्रैक्ट। ओ माय गॉड, लेट्स सी, मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करूँगी, क्योंकि यहाँ पर रनर भी है, फिर द बटरफ्लाई भी है। तो क्या है सिनेरियो, क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है, ये मुझे चेक करना है। तो आज मैं 2 डेक्स यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर वाओ, एम्प्रेस, एम्प्रेस, और क्या आता है, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओ माय गॉड, लुक एट दिस मेजर अरकाना, बैक टू बैक मेजर अरकानाज आ रहे हैं। द एम्प्रेस, डेथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्या मतलब, सारी मेजर अरकानाज आए हैं। ओ माय गॉड, टावर, मेजर अरकाना, टावर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेथ, स्कॉर्पियो, कैंसर, टॉरस, लियो भी हो सकते हैं। एंड यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, यहाँ पर एस क्यों आ गया है, वाई दिस एस इज हियर। ओके, लेट मी क्लियर। अच्छा, मैं क्लियर किस दूसरी डेक से कर लूँगी, ठीक है, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे दूसरी डेक से इसकी क्लैरिफिकेशन करूँगी, ठीक है। दिस एम्प्रेस इज हियर, एम्प्रेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पता है यहाँ पर ना कुछ बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, लेकिन ये बंदा भागता बहुत है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ अभी कि आपको क्या करना है। ये समझ लीजिए कि मेरी तरफ से गाइडेंस होगी, रेमेडी होगी, जो भी आप समझ लो, क्योंकि मुझे कुछ कार्ड्स और देखने, क्योंकि यहाँ रिश्ता ऐसा लगता है कि आप दोनों का ख़त्म हो चुका है। इस वक्त आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और क्यों हो ये भी पता चल चुका है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों है यहाँ पर, दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज हियर।
टेन ऑफ कप्स, क्या ब्यूटीफुल है कार्ड और क्या ब्यूटीफुल आपकी एनर्जीज़ हैं। मुझे बहुत खुशी हुई आज की ये रीडिंग देखकर, स्पेशली इस पाइल की, क्योंकि 10 की एनर्जी 2 बार है। 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन, सब कुछ कंप्लीट हो रहा है, यानी डेथ का भी मतलब होता है रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर टावर के नीचे पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। व्हाई दिस एस ऑफ कप्स इज हियर, द हाई प्रिस्टेस। ओके, तो बड़ी मिस्टीरियस सी एनर्जी है। लुक एट दिस, द हायरोफेंट एंड 3 ऑफ वैंड्स। देखो क्या है ना दिक्कत, कि इस वक्त आप इस पर्सन के साथ कांटेक्ट में नहीं हो, क्योंकि डेथ की एनर्जी है, टावर मूवमेंट की भी यहाँ पर एनर्जी है। आप दोनों के बीच जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे ज़्यादातर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, भले किसी को बुरा लगे भला लगे, मुझे कमेंट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सीधी बातें कास्ट, कल्चर, फैमिली इश्यूज़ हैं, ठीक है। कास्ट कल्चर का डिफरेंस यहाँ पर क्लियरली नज़र आ गया है। क्यों? क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी है। ये जो पर्सन है ना, ये किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग रखते हैं जहाँ पर पैसे रुपए की तो कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है, मैं आपको बताती हूँ। अभी पैसे रुपए की कोई कमी दिखाई नहीं देती है, लेकिन प्यार की बहुत कमी इस पर्सन की ज़िंदगी में रही है, और वो प्यार की जो कमी है वो कहीं ना कहीं आपने पूरी की है। उनको वो लव, वो प्यार, वो अफेक्शन, वो जो एक जो मतलब मदरली जो एनर्जी होती है ना, एम्प्रेस, वो आपने इनको दी है। आपने इनको ऐसा भी हो सकता है कि आपको देखकर इस पर्सन को किसी की याद आती है, अपनी मदर की या ग्रैंड मदर की या किसकी, आई डोंट नो, पर किसी न किसी के, वो इनकी फैमिली में कोई था शायद, उनकी शायद उन्होंने आपसे डिस्कस भी किया हो कि तुम्हारी नेचर उनके जैसी दिखती है, लगती है मुझे, या फिर तुम उनके जैसे दिखते हो, या मतलब कि मेरी कमी पूरी हो गई है उस पर्सन की। तो कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। तो हालांकि सब कुछ अच्छा चल रहा था, ऐसा कुछ भी बुरा नहीं था आपके कनेक्शन में, सब कुछ परफेक्टली चल रहा था, बिल्कुल स्मूथली चल रहा था, लेकिन फिर इस पर्सन को लग गई एक बीमारी। अब वो बीमारी क्या है क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन लग रहा है कुछ लोग, क्योंकि यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, तो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि एक साइकिल है, और बहुत सारे लोग यहाँ पर इस वक्त जो मुझे रीडिंग देख रहे हैं, डेफिनेटली ट्विन कनेक्शन में हो आप। भले यहाँ पर सोलमेट है, भले यहाँ पर ठीक है सोलमेट आया है, बट मुझे इंट्यूटिवली पिक हो रहा है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। आप जो हो ना, आप टैरो रीडर हो सकते हो, बहुत इंट्यूटिव हो आप या टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखते हो, आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपको पहले ही पता चल जाती हैं चीज़ें कि हम दोनों के बीच कनेक्शन क्या चल रहा है। आप बटरफ्लाइज अगर बहुत ज़्यादा देख रहे हो, अगर आप 1111 बहुत देख रहे हो, 111 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, आपको एक कनेक्शन फील होता है आज भी, अब भी, हालांकि दोनों नो कांटेक्ट में हो। ये बंदे को बीमारी लग गई, बीमारी ये लगी कि इसको भागने की बीमारी लग गई, ठीक है। तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून क्या होता है, यानी कि ये जो एक जर्नी है ना, ये जो साइकिल है, इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। ये एक, मैं अभी आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगी जो आपके लिए गाइडेंस के तौर पर होंगी। और जब तक देखो क्या है, इस बंदे को भागने, ये एक रनर बंदा है, रनर, ये प्यार से भाग रहा है, ये अपनी फीलिंग्स से भाग रहा है, ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि सच्चाई ये है कि मैं तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकता, लेकिन उस सच्चाई को मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करना। और बेहतर है कि चलो ठीक है, हम दोनों इस वक्त नो कांटेक्ट में, बातचीत नहीं हो रही है, या लेस कांटेक्ट में लेट से, तो भी ठीक है, मैं आई एम ओके, मैं उसी से ठीक हूँ, मैं उसी से खुश हूँ, बस तुम थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ जाओ, या कहीं से मैं तुमको सोशल साइड से उड़ते फिरते यहाँ वहाँ से देख लूँ, तो मेरे लिए काफ़ी। लेकिन मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है कि हाँ भाई तुम मेरे ट्विन हो या सोलमेट हो, या मुझे तुमसे मोहब्बत है, या मैं तुमसे भाग रहा हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स से भाग रहा हूँ। क्यों भाग रहे हो भाई? क्योंकि ये बंदा रिलेशनशिप के ऊपर को डिपेंडेंट नहीं होना चाहता, क्योंकि इस बंदे की और जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं। बंदा या बंदी, मैं एनर्जीज़ को पढ़ रही हूँ, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, या ये मेल है या फीमेल है, यहाँ पर एनर्जीज़ कुछ ऐसी आई हैं। इस पर्सन को फैमिली का देखना पड़ता होगा, फैमिली की जिम्मेदारियां हैं इस पर्सन के ऊपर, कास्ट कल्चर की जिम्मेदारियां हैं इस पर्सन के ऊपर, क्योंकि इस पर्सन को ये कहा गया है कि अगर तुमने अपनी कास्ट कल्चर से हट के कोई काम किया तो भूचाल आ जाएगा, टावर आ जाएगा, ज़िंदगी हिल कर रह जाएगी, पैसा रुपया भी हाथ से जा सकता है, रेपुटेशन जा सकती है, फैमिली जा सकती है, फैमिली के लोग जा सकते हैं, कुछ फैमिली के लोग हमसे बुरा मान जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे, हम लोग हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस बंदे के माइंड में चल रही थी। दैट्स वाई इसने यही सोचा कि ठीक है, आपके साथ ही जो है वो कट ऑफ करना बेहतर है, मैं दूर हो जाता हूँ, या हम नो कांटेक्ट में चले जाते हैं, या लेट्स से हो सकता है कि कुछ केस में ये भी है कि आपने इनको कट ऑफ कर दिया और अब आप देखना चाहते हो कि भाई क्या हम दोनों फ्यूचर में
होंगे एक साथ, क्या वो मेरे पास वापस आएंगे, या क्या हम दोनों का कोई पॉसिबिलिटी है, या क्या ये बंदा सुधर जाएगा, या ये भागना आना जाना बंद करेगा, या फिर वही एनर्जीज रहेंगी यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि बंदा ऑलरेडी मैरिड है, बंदा या बंदी जो भी है, लेकिन ये ऑलरेडी मैरिड हैं, ऑलरेडी कमिटेड हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, बीवी है, हस्बैंड है, जो भी है, ये ऑलरेडी किसी के हस्बैंड या वाइफ हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है किसी किसी के लिए। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे कि ये ऑलरेडी मैरिड है, इसके अपने कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो ये जाहिर सी बात है उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से हट नहीं सकता है। और आप दोनों के बीच ये जो डेथ आया है, ये क्वीन ऑफ सोर्स कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मदर इश्यूज़ भी हो सकती हैं, या फैमिली में कोई है, सिस्टर हैं, आई डोंट नो, लेकिन उनकी वजह से ये बंदा सब कुछ डेथ ख़त्म करके जा चुका है। ये रनर है बंदा, ये अपनी फीलिंग से भाग रहा है और ये भागता रहेगा। एक बात बता दूं मैं आपको, ये मैं आपको आज लिखकर गारंटी के साथ दे दूं, ये भागता रहेगा। क्यों भागता रहेगा पता है? क्योंकि अगर आप सोल कनेक्शन में हो, अगर आप ट्विन जर्नी में हो, आप बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा देख रहे हो, इसका मतलब आपके रिलेशनशिप को और आपको यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है। और ये हीलिंग सिर्फ आपको नहीं है ज़रूरत, इस बंदे को भी उस हीलिंग की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। ये देखो, ये बंदा डिज़र्व करता है आपके जैसा लविंग और केयरिंग जो एक पार्टनर है ना, वो डिज़र्व करता है। वो ये लाइफ आपके साथ डिज़र्व करता है। लेट्स से अगर ये बंदा मैरिड नहीं है ना, तो ये आपको इस तरह से देखता है, एक कंप्लीट पैकेज, आपको अपनी एम्प्रेस की तरह देखता है। उसे पता है कि आप उसके घर संवार सकते हो, लॉन्ग टर्म में आप ही उसके साथ चल सकते हो, आप उसकी फैमिली का हिस्सा बन सकते हो, आपके साथ शादी, मैरिज, कमिटमेंट, बच्चे, सब कुछ हुआ जा सकता है। देख रहे हो, हाइरोफेंट की एनर्जी शादी को बोला, यानी शादी, लेकिन इनके घर फैमिली ट्रेडिशनल चीज़ों को ही बिलीव रखते हैं। ये लव मैरिज वगैरह को यहाँ पे कुछ नहीं चलता। यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, लॉन्ग डिस्टेंस है कनेक्शन। ये किसी ऐसी जगह पर बंदा होगा जहाँ पर वाटर होगा, क्योंकि यहाँ पर वाटर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वाटर मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, या वाटर या ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होगी, ग्रीन बहुत होगा, ग्रीनरी जैसे आउट ऑफ सिटी रहता होगा बंदा, ऐसी एनर्जी है। तो यहाँ पर मुझे आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस का ये जो टेंशन है, वो यहाँ पर ऐसा लगता है कास्ट, कल्चर, फैमिली इश्यूज़ का बहुत बड़ा मसला। हालांकि इस बंदे को ये भली भांति पता है कि आप एक मैरिज मटेरियल हो, आप एम्प्रेस हो। इस बंदे को पता है कि आपके साथ ही आगे मुझे फैमिली और फ्यूचर देखना है, बनाना है। अब अगर मैं ये आपके सवाल का जवाब दूं, जैसे आपने मुझसे पूछा कि दैट डू वी हैव फ्यूचर टुगेदर, यस, आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ। देखो, एक तो डेथ है, डेथ का मतलब क्या होता है? कंप्लीशन, ख़त्म, ठीक है, लेकिन रीबर्थ की तरफ जा रहा है रिश्ता। और दूसरा यहाँ पर 10 की एनर्जी 2 बार आई है, 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स। हो सकता है आप ये मिरर नंबर बार बार देखते भी हो, 10, इसका मतलब होता है कंप्लीशन, यानी एक साइकिल है, व्हील ऑफ फॉर्चून एक साइकिल है, और इस साइकिल को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। यस, आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ है, और ये चीज़ आपको इंट्यूटिवली पिक भी होती है कि हम दोनों वापस से एस की एनर्जी में आएंगे, हम दोनों वापस से एक नई शुरुआत करेंगे, हम दोनों वापस से एक नया परिवार बनाएंगे, या एक नई ज़िंदगी को चूज़ करेंगे। आप यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी मुझे देख रहे हैं कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो और आपको अलग कर दिया गया है, सेपरेट कर दिया गया, सब कुछ ज़िंदगी में इनके साथ सब खत्म हो चुका है। ये भी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए होगा। तो ये आपका एक साइकिल है ना, ये साइकिल आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरना पड़ेगा। और सिर्फ आपको नहीं, इस बंदे को भी गुजरना पड़ेगा, इस बंदे को भी समझना पड़ेगा आप दोनों के इस कनेक्शन को। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे समझेगा, क्योंकि आप मुझे यही बोलोगे कि मैम हम अपनी तरफ से तो चलो ट्रांसफॉर्मेशन भी कर देंगे, साइकिल को कंप्लीट भी कर लेंगे, खुद को ट्रांसफॉर्म भी कर लेंगे, लेकिन इस बंदे का क्या, इसको कौन बताएगा, इसको कौन समझाएगा कि ये सब कुछ करना है, राइट है ना? तो इसका मात्र एक ही हल है भाई इसका, और वो हल ये है कि इसके पीछे भागना छोड़ दो, इसको चेस करना छोड़ दो, इसको देखना छोड़ दो। बेशक आप अपनी हीलिंग के लिए आके बेशक देखते हो कार्ड्स में, ये मना नहीं कर रही हूँ, बेशक आप देख सकते हो, बट उसके पीछे भागना छोड़ दो, उसको फ्री कर दो, उसको बस सरेंडर कर दो खुद को, उसको फ्री कर दो, उसको समझने दो, लेट देम रियलाइज, उसको समझने दो, फ्लो की तरह चलो। मैंने आपको बताया ना, वाटर की एनर्जी देखो, यहाँ भी वाटर है, गोइंग विद द फ्लो चलो, उसको
रियलाइज़ होने दो कि वो आपको खो देगा, अगर वो आप स्टैंड नहीं लेगा तो खो देगा। और ये भी मैं आपको यहाँ पर बताते चलूँ कि ये बंदा पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी टावर के ऊपर है। ये बंदा अचानक से आउट ऑफ नोवेयर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली कोई ना कोई एक्शन लेगा। अचानक आपसे मैसेज करेगा, अचानक आपसे बात करेगा, और वो तब होगा जब आप इनको सोचना छोड़ दोगे। आप बेशक मेडिटेशन करो, आप बोलो कि मैम ऐसे कैसे छोड़ दूँ, ऐसे कैसे छोड़ना, मतलब सोचना छोड़ दूँ, मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी एनर्जी बहुत नर्चरिंग है। आप एम्प्रेस एनर्जी में हो ना, तो आप बहुत नर्चरिंग एनर्जी के होगे, बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो आप, जैसे एक मदरली एनर्जी होती है। कहते हैं ना, माँ को तो अपने सारे बच्चे मीठे होते हैं, अजीज़ होते हैं, तो एक माँ का दिल तो फिर माँ ही जानती है। एम्प्रेस। तो आपको इस बंदे के साथ ऐसी मोहब्बत और ऐसा लगाव है, तो आपके लिए थोड़ा सा पीछे होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन करना पड़ेगा ताकि उस बंदे, उसको छोड़ दो, उसको जाने दो। अब आप अपने अंदर डर मत रखो। अगर आप डर रखोगे ना, फेयर्स होंगे आपके माइंड में, नहीं मैं जाने दूंगा तो फिर तो ये कहीं और चले जाएगा, तो फिर वो आपका है ही नहीं, या वो तो आपका था ही नहीं, तभी तो वो कहीं और चला गया। जो आपका होगा वो कहीं नहीं जाने वाला, वो घूम फिर के, रिमेंबर व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी है ये आपकी। इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर नहीं है, मैं कहूँगी इस पर्सन के साथ डेस्टिनी है, ये डेस्टाइन कनेक्शन है, ये डेस्टिनी ने मिलवाया है। एम्प्रेस, आप इनके बच्चों के अम्मा अब्बा हो, बात ख़त्म सीधी, या ये आपके बच्चों की अम्मा हैं, या आप इनके बच्चों की अम्मा बनेंगी। सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो 10-10, ये साइकिल कंप्लीट आपको करना पड़ेगा, वरना मुश्किल है ना, वरना दिक्कत है, वरना आप दोनों यूनियन में नहीं आ पाओगे, वरना ये साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, ना उनको रियलाइजेशन होगी, ना उनको समझ आएगी, ना ये साइकिल कंप्लीट होगा, और हाई प्रिस्टिस चलता रहेगा, सब कुछ छुपी सी एनर्जी होगी, ना आपको कोई क्लोजर मिलेगा, ना कुछ समझ आएगा, ना उसको कुछ समझ आएगा। तो जब तक आप अपने अंदर में तब्दीली नहीं लाओगे, बदलाव नहीं लाओगे, तब तक वो तो है ही रनर, उसको भी समझ में नहीं आने वाला कुछ। तो ये साइकिल है बेटा जी, साइकिल को कंप्लीट करो, जो कि मुझे लगता है कि आप कर लोगे, मुश्किल ही सही लेकिन आप कर लोगे, क्योंकि आप एम्प्रेस हो। मैं दोबारा कहूँगी, एम्प्रेस हो आप, क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि ये पर्सन इस वक्त हाईली ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से भी गुजर रहा है, तो इसको आप छोड़ दो, सरेंडर कर दो, डर अपने मन से निकाल दो कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो टावर आ जाएगा, मेरी दुनिया हिल जाएगी, मैं अकेली हो जाऊंगी या मैं अकेला हो जाऊंगा, मैं इसको कैसे छोड़ूं। समझ में नहीं आएगा, वरना इस पर्सन को भी, ये भी उलझे रहेंगे, क्योंकि ये डेस्टिनी कनेक्शन है, ये डेस्टाइन में लिखा हुआ है। देख रहे हो 10-10 दो बार आया है, 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, दोनों मैरिज का कार्ड होता है, और हायरोफेंट भी मैरिज का कार्ड होता है। तो ये पर्सन के साथ आपका डेफिनेटली फ्यूचर है, बिल्कुल है, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितनी तेज़ी से इस फ्यूचर में जाओगे। जितना अच्छे से सरेंडर करोगे उतने ही तेज़ी से आप इनकी तरफ जाओगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपके साथ शादी बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से करना चाहते हैं, बिल्कुल मतलब लोग बातें ना बनाएं, इवन दो कि इनकी फैमिली भी बातें नहीं बनाए, और आपकी शादी बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से हो, बिल्कुल रीति रिवाजों के साथ। ये इनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है आपके साथ एक नई शुरुआत, और आपके साथ एक ऐसी शादी जो बिल्कुल आप एक रीति रिवाज और इस तरह की, ये आप इस पर्सन के लिए बिल्कुल एक विश की जैसे हो, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी में हो, तो ये पर्सन आपको एक कंप्लीट पैकेज की तरह देखते हैं। बस ये समझा नहीं पा रहे हैं अभी इस वक्त इनको, या अपनी फैमिली को, या फिर जो भी है, तो इसीलिए ये भागते हैं, अपनी ही फीलिंग से भागते हैं, अपने आप से भागते हैं, आपसे भागते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी यहाँ पर कोई टाइम फ्रेम अगर आपके लिए आता है तो 4 यहाँ पर भी मिरर नंबर ही आए हैं 4 फिर 4, देख रहे हो, यहाँ पर भी 4 ही आया है, मतलब 4 और 11 भी कह सकते हैं आप, 1 4 होता है, तो 11 वाओ अमेजिंग। ये तो डाइस ने भी क्लैरिफिकेशन दे दी है कि आप ट्विन जर्नी में हो, या हाईली ट्विन जर्नी में, या फिर सोल कनेक्शन है आप दोनों का। तो यहाँ पर आपके लिए टाइम फ्रेम जो है 8 मंथ्स या 4 मंथ्स का निकला है। ठीक है, 8 वीक्स भी हो सकता है।
ठीक है, जब ये आपसे कांटेक्ट करेंगे या बात करेंगे या कोई ना कोई आपको क्लोजर मिलेगा। लेकिन जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया है ना, वो आपको करना पड़ेगा, तभी कुछ सुधार आएगा, तभी ये फ्यूचर आपका इनके साथ बनेगा। अगर आप इन सारी चीज़ों को मानते हो या समझते हो तो, इस सारे साइकिल को अगर समझते हो तो पेशेंसली वेट करो, गोइंग विद द फ्लो चलो, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 3। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 3 चूज़ किया है, ये ब्यूटीफुल सा स्टोन या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 21 से लेके 31 तक है, तो ग्रुप नंबर 3 में आपका वेलकम है। तो देखेंगे आपका सवाल जो था दैट डू वी हैव फ्यूचर टुगेदर, या फिर सब खत्म हो चुका है ना, यही जानना चाहते हो आप। तो लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं। टैरोट से भी देखेंगे, 2 डेक्स यूज़ कर रही हूँ। लास्ट में हम टाइम फ्रेम भी देखेंगे कि आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ है नहीं है, क्या है सीन, सारी चीज़ें देखेंगे। तो पहला कार्ड है यहाँ पर कैमरा, उसके बाद है यहाँ पर पैराडाइज, ओके, हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, जॉय, उसके बाद है डेट। लेट्स सी यहाँ पर, ये तो ओवरऑल एनर्जीज हैं, मैं साथ में बताऊंगी आज। अब इनको हम क्लैरिफाई भी करते हैं कि ये एनर्जीज क्यों आई हैं। एक चीज़ तो मैं यहाँ पर आपको बता सकती हूँ, ये जो पर्सन है आपके साथ डेट करना चाहते हैं, या तो आप कभी इनसे डेट पर गए ही नहीं हो, या तो फिर आप इनके साथ 1-2 बार डेट पे गए भी हो, मिले भी हो, तो ये दोबारा से भाई डेट वेट करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। और कैमरा की एनर्जी है, तो आपके ऊपर ये पर्सन, देखो आप, इस पर्सन ने आपकी कोई पिक्चर्स वगैरह ली होंगी अगर आप कहीं पर गए हो, पैराडाइज की एनर्जी है। अगर आप किसी सी साइड पर कहीं पर ऐसी जगह पर गए हो जहाँ पर आप दोनों ने बहुत एंजॉय किया, खुशियाँ एक दूसरे के साथ बांटी, तो कुछ पिक्स आपकी इस पर्सन के पास होंगी, इन्होंने ली होंगी या आपने इस पर्सन की ली थी। तो इस वक्त ये पर्सन ना वो पिक्स देख रहे हैं, आपकी पुरानी आपकी बातें, आपकी पुरानी यादें, ख़ास तौर पर पिक्स आपकी, ये जिस जगह पर आप दोनों गए थे ना, वो उस जगह पर या तो विज़िट करने गए हैं रिसेंटली उसी जगह पर, या तो फिर ये उन पिक्स वगैरह को देखते रहते हैं आपकी, और या तो फिर ये आपको सोशल साइट पर बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि आप दोनों एक दूसरे का साथ फ्यूचर में रहोगे या फिर आप दोनों के बीच सब कुछ ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत ब्यूटीफुल से मोमेंट्स जो है वो यस बिल्कुल देखा, मतलब एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। जितना भी टाइम एक दूसरे के साथ रहे, मतलब बहुत अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा। आपकी बहुत सारी मेमोरीज, यादें एक दूसरे के साथ हैं, पिक्स हैं। लेट्स सी, 8 ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन भी आ चुका है, और यहाँ पर क्या है ना, ओह किंग ऑफ कप्स, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। आज की रीडिंग तो वाव हो गई है। और यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ गई है, लुक एट दिस। ओके, तो यहाँ तो भाई कहानी में ट्विस्ट आ चुका है। चलो मैं ऐसा करती हूँ, एक कार्ड और ले लेती हूँ ताकि ये ट्विस्ट, ओह खुद ही आ गया, ट्विस्ट क्या है पता चले हमको। एंड यहाँ पर क्या है जी, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बड़ा ट्विस्ट है यहाँ तो। ओह वाओ, टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ पर, ओके तो ये बात है। तो यहाँ है टेम्परेंस, और हम यहाँ से अब रीडिंग्स, इसको क्लैरिफाई करते हैं रीडिंग को, ठीक है। जो यहाँ पर रीडिंग आई है ना, इसको अब हम क्लैरिफाई करते हैं। दिस 8 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। किस चीज़ ने इस पर्सन को रोका? ओके नो, इतने सारे नहीं, इतने सारे नहीं। मुझे इस फाइल में आई डोंट नो मुझे इतनी मस्ती क्यों सूझ रही है। आप बहुत मस्तियाँ करते हो क्या, या ये पार्टनर ऐसे थे, या कोई नया पार्टनर आया है?
ओके, जिसने आपको बड़ी मस्तियाँ, उसकी भी मुझे बड़ी एनर्जी आ रही है। ओके ओके। अच्छा, इस फाइल में मुझे 2 लोगों की एनर्जीज नज़र आ रही हैं। लेट मी क्लियर, मैं क्लियर करना ओके, फिर से 2 कार्ड्स आ गए, क्या मतलब 2 2 2 2। 6 ऑफ वैंड्स चलो ले लेते हैं, एंड यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। सो एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर चैरियट की भी एनर्जी है। द हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई किया है, व्हाई दिस किंग ऑफ कप्स इज हियर। ओके, सो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स जो है वो 5 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। व्हाई दिस पेज ऑफ कप्स, हु इज दिस पेज ऑफ कप्स, ये बंदा कौन है, हु इज दिस पर्सन। तो ओके, तो कार्ड जो गिर गया था वो है हैंग्ड मैन। लेट मी सी। 2 बार हैंग्ड मैन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। व्हाई दिस 10 ऑफ पेंटिकल इज हियर, 10 ऑफ पेन। ओके, ओ वाओ, अमेजिंग, लवर्स। ये मुझे कार्ड इतना प्यारा लगता है लवर्स का इस डेक में, बहुत प्यारा है, ब्यूटीफुल। एंड यहाँ पर जो बॉटम एनर्जी है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यानी ये बंदा बहुत ही जल्लू कुकड़ू हो रहा है, बहुत ही पॉजेसिव हो रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग चल रही है, मस्त सुन के बड़ा मज़ा आ रहा होगा आपको। ये बंदा इस वक्त जल जल के, भुन भुन के, क्या बोलूँ, कोयला बन गया और कोयले के बाद राख बने जा रहा है या जा रही हैं। लेट से एनर्जीज को रीड कर रही हूँ, ठीक है, टेक व्हाट रेजोनेट। तो ये बंदा आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है भाई साहब। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बहुत जगलिंग चल रही है, बहुत जगलिंग चल रही है। देखो यहाँ पर सिचुएशन सिनेरियोज यहाँ पर ये हैं कि इस पर्सन ने आपको काफ़ी अरसे तक रिलेशनशिप में स्टक रखा, ठीक है, क्योंकि हैंग्ड मैन की एनर्जी है ना। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने आपको लिटरली सेक्रीफाइस किया है। अब ये सेक्रीफाइस क्यों किया है, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल, इसका मतलब फैमिली की वजह से किया होगा, या हो सकता है कि इस पर्सन के अपने ही कुछ ट्रॉमास हों, ज़रूरी नहीं है कि फैमिली इश्यूज़ रहे हों, पैसे रुपए का इशू भी रहा होगा, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी जो है वो पैसे रुपए को भी दिखाती है। एक चीज़ और भी मुझे दिखाई दे रही है, वो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर थे, इतना ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती थी, या ये जो पर्सन है वो बहुत कम बोलते थे, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो किंग ऑफ कप्स का आपको पता है कि वो प्यार बहुत करता है, नो डाउट ये बंदा आपसे बेहद प्यार करता है, ये बात मेरी याद रखिएगा। ये पर्सन आपसे बेहद मोहब्बत करता है, आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, ये देख रहे हो लवर्स, आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, लेकिन लवर्स समटाइम्स सेपरेशन को दिखाता है, या तो सेपरेशन है या तो बहुत कम बातचीत होती है। ये पर्सन बहुत कम बोलते हैं, मतलब इसीलिए शायद यहाँ पर लेपिस, यहाँ इसीलिए शायद लेपिस मैंने रखा और आपने भी यही चूज़ किया है। जिन्होंने चूज़ किया है इसका मतलब कि कुछ थ्रोट चक्रा इस पर्सन का ब्लॉक्ड रहता है, तो ये पर्सन बहुत कम बोलते होंगे। आप बहुत कोशिश करते होंगे कि यार ये कुछ बोल दे, बट ये बंदा हमेशा जो है ना वो लटका रहता है। अब इस बंदे के लटकने की मुझे एक वजह ये भी दिखाई दे रही है कि पास्ट में, क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है ना, एक चीज़ तो 6 ऑफ वैंड्स की ये भी दिखाती है कि ये बंदा सक्सेसफुल होगा, ठीक है, सक्सेसफुल, पैसे वाला, बहुत नॉलेज होगी इस बंदे को, बहुत सारे लोग इस बंदे की रिस्पेक्ट करते होंगे, बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि ये हमें चूज़ करे, खूबसूरत भी हैं, ये अट्रैक्टिव भी, चार्मिंग भी हैं। लेकिन ये पर्सन जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन को कभी किसी ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, फिर भी मतलब इस तरह के इस बंदे से ना जो भी कनेक्ट हुआ अपने मतलब के लिए, मतलब लोग चाहते हैं, अगर ये लेट से, अगर मैं आपको एक मिसाल दूं, अगर ये मेल है ना, तो इनके पास फेम है, इनके पास नेम है, इनके पास पैसा है, ये इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं, सोशल साइट पर कोई वर्क करते हैं, मतलब बहुत बंदा अमीर दिख रहा है मुझे। और जो लड़कियां हैं ना, वो जैसे कहते हैं ना, मेरी मम्मा मुझे बचपन में बोलती थी, हम लोग सिंधी में बोलते थे कि माखी है जो मतलब मक्ख होंदी है, तो जो मक्खी होती है ना शहद की, वो शहद के ऊपर आके टिकती है यार, मतलब सिंधी में ये मैंने बोला आपको, मक्खी शहद के ऊपर ही आकर बैठती है। तो कुछ ऐसा हिसाब किताब इस बंदे के साथ था कि, और इसको पता भी था, ये चीज़ इस पर्सन को पता थी कि ये जो लोग मेरे पीछे पीछे आते हैं, मेरा नेम, मेरा फेम, मेरा पैसा देकर, ये देख रहे हो कैसे लोग यहाँ पीछे खड़े हुए हैं, ताली बजा रहे हैं, और लोग वो बोले मुझे काश ये अपना फूल दे दे, वो बोले लेकिन ये बंदा इस बूढ़ी औरत को फूल दे रहा है या दे रही है, लेट से एनर्जीज है यहाँ पर। वो क्यों दे रही हैं, क्योंकि इनको
बजाय किसी जवान लड़की को या जवान बंदे को फूल देने के बेहतर है कि मैं किसी पुअर पर्सन का दिल रख दूं या किसी पुअर पर्सन को मैं हेल्प कर दूं। तो ये अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजारते हैं या गुजारती हैं। तो मतलब ऑप्शंस तो इस बंदे के पास बहुत सारे थे, लेकिन इनको पता था कि ये ऑप्शंस मेरे लिए सही है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ मेरा पैसा और मेरा नेम, मेरा फेम और मेरी जो पावर पोजीशन है, मे बी ये कोई पॉलिटिकल लीडर हो, तो इस वजह से ये लोग मेरे पीछे आते हैं। लेकिन मुझे जो चाहिए, मुझे एक सच्चा प्यार चाहिए, मुझे सच्चा साथी चाहिए, मुझे मेरा सोलमेट चाहिए। अब ये जो चीज़ें हैं ये इनकी अपनी फैमिली के भी हो सकते हैं ना। अब देखो कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि आप मैम फैमिली को क्यों इन्वॉल्व करती हो, फ़ौरन से कमेंट आ जाता है। देखो फैमिली की बात मैं नहीं करी, कुछ लोग होते हैं बेचारे जो बहुत पूरी ज़िंदगी बेचारे कमाते रहते हैं, देते रहते हैं, लेकिन उनको वापसी में कुछ मिलता नहीं है। फिर आई एम सॉरी टू से फैमिली से भी नहीं मिलता है। भाई बहन चले जाते हैं शादियां करके, वो बेचारा अकेला ही रह जाता है। जिनके लिए जिन जिले मुआसी से कांधी भी कौन था, तो वही वाली एनर्जी है। तो इस पर्सन को ये चीज़ें बहुत ट्रिगर करती थी और बांध कर रख देती थी। ये बंदा खुद को बंधा हुआ फील करता था हर वक्त, हमेशा स्टक रहना हमेशा। तो इसीलिए जब आप इनकी लाइफ में आए ना, आप एक चैरियट की तरह, आप ऐसी एनर्जी में आए। आप मेल हो या फीमेल हो, मैं बार बार इसीलिए कहती हूँ क्योंकि कोई इस तरह ना सोचे कि जी खाली फीमेल्स की रीडिंग हो रही है या खाली मेल की, ऐसा नहीं है। आप इस एनर्जी में हो, देख रहे हो, आप एक एडवेंचरस पर्सन हो, आप वॉरियर हो, आप बहुत मतलब आप ना चुलबुला हो। जैसे मैंने कहा ना कि ये रीडिंग करते ही मुझे चुलबुलापन सा होने लगा, तो ऐसा जैसे चैरियट। तो आप जब इस पर्सन की लाइफ में आए ना, तो आपने इसको एक अलग ही रंग दिखाया, आपने इसको एक अलग ही आपने इस पर्सन को बहुत कोशिश की कि ये अपनी स्टकनेस से बाहर निकले, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर आपको कुछ बताए, कुछ बोले। लेकिन ये बंदा चुप, ये अपनी ज़िंदगी की बात कभी आपसे कुछ बोले ही नहीं, हमेशा चुप हमेशा चुप। इस बंदे को ये भी डर कि पता नहीं लोग बातें ना बना दे, क्योंकि 5 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये बंदा आपके ऊपर गिव अप नहीं करेगा, ये बात क्लियर है कि ये अपनी पूरी कोशिश करेगा। अगर इस वक्त आप दोनों सेपरेशन में हो या नो कांटेक्ट में हो, या कभी भी इस पर्सन ने आपके ऊपर गिव अप नहीं किया, ये बेशक चुप रहता था, इन एंड आउट कनेक्शन भी रहा होगा, चला जाता था फिर आ जाता था, या चुप रहता था 4 दिन बाद फिर बात कर रहा है, लेकिन कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं, हमेशा स्टक ज़रूर रहता था। तो आपने, मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि आप अब स्टक हो चुके हो किसी मतलब इस पर्सन को ये था कि मुझे मेरा ट्रू लवर मिले, और जब आप इस पर्सन को मिले तब ये बंदा स्टक हो गया कि यार ऐसा मतलब कैसे, वो उसको यकीन ही नहीं है उस बात को लेकर। और ये इतना टेम्परेंस, इतना सब्र वाला बंदा है ना, ये टेम्परेंस बहुत ही, ये बंदा अपने आप को बैलेंस करना तो इसको बहुत आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है ये। अपनी ज़बान पर बैलेंस करना, अपने दिल पर, अपनी फीलिंग्स पर किस तरह बैलेंस किया जाता है, ये इस बंदे को भली बात ही पता है, अच्छी तरह पता है। अभी ये चीज़ मुझे देखो, द हैंग्ड मैन है यहाँ पर, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, इसका मतलब आप ये स्टक हो, ये आपकी एनर्जी है। आप स्टक हो इन 2 लोगों में, एक बहुत चुलबुला सा बंदा है आपके जैसा ही, आपको लगता है कि ये कौन है, ये हो सकता है आपके सोलमेट हो, क्योंकि सोलमेट्स हमारे एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो बंदा है ये भी आपका सोलमेट है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। लेकिन इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है। अगर आपकी लाइफ में कोई और बंदा नहीं है, लेट्स से आप बोलोगे नहीं मैम ऐसा तो कोई बंदा नहीं आया, तो यही बंदा है जो वापस आ रहा है, यही बंदा है जो वापस आ रहा है, ठीक है। और पहले जब इन्होंने आपको देखो, पहले इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया था, स्टक रखा था, ये बंदा अब क्या कर रहा है, ये आपको ऑफर देने के लिए आ रहा है। पेज ऑफ कप्स, भले छोटी ऑफर ही सही, लेकिन ये आपके साथ शुरुआत करना चाहता है। लेकिन जिस तरह ये आपको ऑफर करेगा ना, जैसे आएगा छोटी मोटी ऑफर करेगा, तो या फ्रेंडशिप की, चलो ठीक है लेट बी फ्रेंड्स रहते हैं, या ठीक है अब खैर है माफ़ कर दो, चलो चलते हैं, फ्यूचर में देखा जाएगा, कुछ ऐसी बातें हो सकता है। फिर से ये करे कि आपको बड़े मैनिपुलेटिंग लगे और आप स्टक हो जाओ कि क्या मुझे इस पर यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या हम दोनों का फ्यूचर होगा या नहीं होगा। डेफिनेटली आप दोनों का फ्यूचर होगा। यहाँ पर लवर्स है, क्योंकि ये भले अभी इस वक्त छोटी ऑफ़र लेकर आ रहा है, कब तक आएगा वो टाइम फ्रेम में देखूंगी। भले ये इस वक्त छोटी ऑफ़र लेकर आ रहा है, लेकिन आगे जाके ये छोटी ऑफ़र बनेगी 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, मैरिज, कमिटमेंट, शादी, और वो भी किसके साथ, अपने ट्रू लव के साथ, सोलमेट के साथ, क्योंकि वो चीज़ ये बंदा समझ जाएगा। और एक चीज़ और बता दूं मैं कि जिन लोगों की लाइफ में कोई और पर्सन आ चुका है, लेट्स से अभी सिर्फ आप उसके ऊपर स्टक हो, जस्ट फ्रेंडशिप है या जस्ट अभी बातचीत हुई है, लेकिन इस बंदे को पता है,
ये आपका सोशल साइड अगर देखता है, इस बंदे को पता है तो ये बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहा है आपको लेकर, बहुत जगल भी कर रहा है कि आपको अचानक क्या हो गया है, आप कहीं बदल तो नहीं गए हो, आपकी फीलिंग्स मुझसे बदल तो नहीं गई हैं, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, मैंने सारा रायता फैलाया, मैं हमेशा चुप रहता था, मैंने उसको स्टक रखा, मैंने उसको कमिटमेंट नहीं दिया, मैंने उसको मतलब कुछ नहीं समझा, तभी तो वो अब किसी और में इंटरेस्ट ले रही है या ले रहा है। या लेट्स से ज़रूरी नहीं है कि ये जो दूसरा बंदा है ये आपके रिलेशनशिप में ही हो, या आपका जस्ट फ्रेंड हो, लेकिन आप दोनों की फ्रेंडशिप इतनी अच्छी होती जा रही है, दिन ब दिन इतनी अच्छी और इतनी पक्की होती जा रही है कि ये बंदा लिटरली पॉजेसिव हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे आप लोग, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस है, और कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है इसके नीचे, ओ माय गॉड, इसके नीचे 6 ऑफ कप्स है, यस ये बंदा वापस आ रहा है, यस। एक तो एक्स है और दूसरा ये न्यू पर्सन है, किसी के लिए, सबके लिए नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई किसी की लाइफ में कोई नया बंदा नहीं है, कोई फ्रेंड भी नहीं है ना नया, तो यही पर्सन वापस से खुद को चेंज करके आ रहे हैं, यानी अपनी स्टक एनर्जी से बाहर निकल कर आ रहे हैं और आपको ऑफर देने के लिए आ रहे हैं, एक आप दोनों के प्यार की एक नई शुरुआत करने आ रहे हैं, और डेफिनेटली आप दोनों का फ्यूचर यहाँ पर दिख रहा है मुझे। और ये इसीलिए भी आ रहे हैं क्योंकि आप दोनों दूर हो, वर्ल्ड एक दूसरे से लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, आपकी अभी इनको कुछ पता नहीं है शायद, तो ये पॉजेसिव हो रहे हैं, जगल कर रहे हैं आपको लेकर के, पता नहीं क्या चल रहा है आपके दिल में, आपकी दुनिया में, आपकी ज़िंदगी में। तो द वर्ल्ड की एनर्जी रिकॉन्सिलेशन को भी दिखाती है, तो ये पर्सन थोड़ा पॉजेसिव भी हो रहे हैं कि कहीं मैं उसको खो ना दूँ, इसीलिए भी ये वापस आएगा, क्योंकि ये बंदा आपसे बेहद मोहब्बत करता है, ये बात मेरी आप याद रखिए, ये बहुत प्यार करता है, ये गिव अप नहीं करेगा आपके ऊपर। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई और भी है ना लेट से, तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप किसको चूज़ करोगे। अगर 2 आपके सोलमेट हैं इस लाइफ टाइम में, अगर 2 सोलमेट है तो ये आपको चूज़ करना है कि आप किसको चूज़ करोगे। इसीलिए यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, इसीलिए आप यहाँ पर स्टक हो जाओगे कि मुझे किसको चूज़ करना है, तो आपने उसको चूज़ करना है लिटरली, जो आपको क्लियरली आपको क्या देगा, कमिटमेंट देगा, एक स्टेबल कनेक्शन देगा, स्टेबल ऑफर देगा, ऑब्वियसली आप उसी को चूज़ करोगे। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो तो एक कमेंट भी कर लो कि यस मैम हमें समझ में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर यस रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, और डेफिनेटली आप दोनों का मुझे यहाँ पर फ्यूचर भी दिखाई दे रहा है। कब तक रिकॉन्सिलेशन होगा, कब तक ये बंदा अपनी ज़बान खोलेगा या बात करेगा, क्योंकि ये बहुत कम बोलने वाले हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। ये अभी फ़िलहाल सिर्फ आपकी यादें, या आप दोनों अगर कहीं पर, अच्छा कुछ लोगों के लिए आपके बॉस भी हो सकते हैं, आप वर्क प्लेस पर साथ ही हो सकते हो, और आप तीनों वर्क प्लेस पर साथ हो। ये तीसरा बंदा भी, जिनकी लाइफ में कोई तीसरा आ चुका है, कोई मतलब फ्रेंड ही है, कैजुअल रिलेशनशिप है, फ्रेंड है, लेकिन इस बंदे को वो नहीं पसंद कि आप फ्रेंडशिप भी किसी के साथ इतनी हद तक रखो। तो वर्क प्लेस पर भी हो सकते हैं आप तीनों, या लॉन्ग डिस्टेंस जो मैंने बताया था, वर्ल्ड, इनकी कंट्री सिटी चेंज हो सकती है, इंटरनेट पर ही आप एक दूसरे से मिले होंगे या बातचीत चली होगी, या अगर आप इनको जानते भी होंगे ना, तो इतनी ज़्यादा कोई खास जान पहचान नहीं लग रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन का कार्ड है, तो ये ऑप्शन आपको भी मिलेंगे, मतलब आपको भी, या आप भी सोशल साइट पर इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, या होगे इन फ्यूचर में, या हो सकता है कि इन फ्यूचर में एक चीज़ और दिखाई दे रही है सच्ची मुझे, देखो, या तो इन फ्यूचर में आप इन्फ्लुएंसर बनोगे, आप सोशल साइट पर कुछ कर रहे हो और आपका अचानक से नाम होगा, नेम होगा, फेम होगा, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तब ये पर्सन वापस आएंगे और आप स्टक हो जाओगे कि अब इतने ऑप्शंस में से मैं किसको चूज़ करूँ। लेकिन ऑब्वियसली लिसन टू योर इंट्यूशन, आप उसको ही चूज़ करोगे जो आपका लवर है, जो आपका ट्रू सोलमेट है, जो आपको क्या देगा, कमिटमेंट देगा, जो आपको स्टेबिलिटी देगा, जो आपको इस तरह स्टक नहीं रखेगा, फिर चाहे वो ये बंदा हो या ये हो या कोई और हो, ठीक है। लेट्स सी ये फ्यूचर कब तक पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है, टाइम फ्रेम 4-4। अच्छा स्ट्रेंज, पहली वाली, इससे पहली वाली जो थी ना, उसमें भी ये मिरर नंबर आए थे 4-4, देख रहे हो 4-4, या देखो 11-11, तो आप भी हो सकता है अपने सोलमेट और अपने ट्विन से डील करे हो, एक आपका सोलमेट है, एक ट्विन है, दोनों में से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा, यानी 11-11, 4-4, 1-1-1-1, ठीक है। तो 8 मंथ्स या 4 मंथ्स यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या 8 वीक्स भी, पर मुझे ज़्यादातर 8 मंथ्स या 4 मंथ्स की एनर्जी दिखाई दे रही है आपके लिए, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि इस मंथ में आपको या तो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएगा, या तो ये भी वापस आएंगे और आपको फैसला करना पड़ेगा, या तो कोई ना कोई आपको क्लोजर मिल जाएगा। लेकिन ये जो बंदा है ना, ये आपके ऊपर गिव अप नहीं करेगा, ये आपका पास्ट वाला बंदा है, ये जो बहुत कम बोलता है, जिनके बारे में मैंने बताया, जिनके साथ आपका एक कनेक्शन रहा है, ठीक है, बहुत लॉन्ग टर्म, बहुत पहले से जानते हो, ये बंदा आपके ऊपर गिव अप नहीं करेगा, ये तो पक्का है। अब देखिएगा इनको, इनके एक्शंस को कि कब तक
आपके साथ चलते हैं, और कितनी सॉलिड ऑफ़र देते हैं वो डिपेंड करता है इनके ऊपर, और फिर डिपेंड करता है आपके भी ऊपर कि आप किसको चूज़ करते हो। ठीक है जी, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।